नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक ऐसी खबर के साथ जो आपकी आंखों में आंसू ला देगी और आपका खून खौला देगी। पिछले लगभग एक साल से जिस पायलट को विलेन बनाया जा रहा था, जिस पर 260 लोगों की मौत का इल्जाम मढ़ दिया गया था, जिसे डिप्रेशन का मरीज बताया जा रहा था, जिसके 91 साल के बूढ़े पिता से ये पूछताछ की जा रही थी कि बेटे की मानसिक हालत कैसी थी, आज वही पायलट इस पूरी कहानी का असली हीरो साबित हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है एयर इंडिया फ्लाइट 171 की, अहमदाबाद का वो भयानक हादसा जिसने 12 जून 2025 को पूरे देश को हिला करके रख दिया था। और अब 17-18 मई 2026 को एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा सामने आया है जिसने पूरे मामले को पलट करके रख दिया है। मुर्दा घर के अंदर से एक ऐसा सच निकलकर सामने आया है जो रोंगटे खड़े कर देगा। कैप्टन सुमित सबरवाल की बॉडी जब मोर्चरी में लाई गई तो वो बैठी हुई पोजीशन में थी। उनके दोनों हाथ अभी भी प्लेन के स्टीयरिंग यानी कंट्रोल योग को कसकर पकड़े हुए थे। मरने के बाद भी उनके हाथों ने स्टीयरिंग नहीं छोड़ा था। और दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत बड़ा खुलासा है जो वीडियो में आगे बताऊंगा। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इंश्योरेंस के पैसे का असली खेल क्या है और क्यों एक हीरो को जानबूझ करके विलेन बनाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी एक एक करके। दोस्तों, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 12 जून 2025 का वो काला दिन जब एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरता है। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद ये जहाज सीधे BJ मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल बिल्डिंग पर गिर जाता है। 241 यात्री और क्रू मेंबर और ज़मीन पर मौजूद 19 लोग, कुल मिलाकर के 160 जिंदगियां पल भर में खत्म हो गई। सिर्फ एक यात्री विश्वास कुमार रमेश चमत्कारिक रूप से जिंदा बचा। ये भारतीय एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा हादसा बन गया। अब इसके बाद शुरू हुआ असली खेल। जुलाई 2025 में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई कट हो गई थी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता है, तुमने फ्यूल सप्लाई क्यों काटी? और जवाब आता है, मैंने नहीं काटी। बस इसी एक संवाद को आधार बना करके मीडिया चैनलों और तमाम रिपोर्टर्स ने पूरा का पूरा इल्जाम कैप्टन सुमित सबरवाल पर मढ़ दिया। कहा गया कि पायलट ने जानबूझ करके प्लेन क्रैश किया है। कहा गया कि पायलट डिप्रेशन में था। कहा गया कि यह पायलट की गलती से हुआ ह्यूमन एरर है। और सबसे खतरनाक और सबसे शर्मनाक बात यह थी कि कैप्टन सबरवाल के 91 साल के बूढ़े पिता पुष्कर राज सबरवाल से जांचकर्ताओं ने पूछताछ की कि उनके बेटे की मानसिक हालत कैसी थी। क्या वो डिप्रेशन में था? एक बाप जिसने अपना बेटा खोया है उसे ये भी सहना पड़ रहा है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है इंश्योरेंस के पैसे की असली कहानी। आप समझिए, जब भी कोई एयर क्रैश होता है तो एयरलाइंस को और यात्रियों के परिजनों को इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ये करोड़ों में होता है। लेकिन ये पैसा मिलता है केवल एक ही शर्त पर, अगर क्रैश ह्यूमन एरर यानी कि पायलट की गलती से हुआ हो तो। अगर ये साबित हो जाए कि प्लेन में टेक्निकल खराबी थी, इंजन में दिक्कत थी या बोइंग कंपनी की कोई गलती थी तो इंश्योरेंस का पूरा पैसा लटक जाता है। मामला बोइंग कंपनी के खिलाफ चला जाता है। सालों मुकदमे चलती है। लेकिन अगर पायलट की गलती साबित हो जाए और वो पायलट इस दुनिया में ना रहा हो तो खुद को डिफेंड भी ना कर सके तो काम आसान हो जाता है। सीधा सीधा इंश्योरेंस क्लेम पास, पैसा सीधा एयरलाइंस की जेब में और परिजनों को मुआवजे के नाम पर कुछ लाख रुपए थमा दिए जाते हैं। यानी एक पायलट की इज्जत मिट्टी में मिलाकर करोड़ों का खेल खेला जा रहा है। अब इस पूरी खेल के बीच 17 मई 2026 को एक ऐसा शख्स सामने आता है जिसने इस पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। नाम है रोमिन बोहरा। पेशे से लैब टेक्नीशियन है और इस क्रैश में उन्होंने अपने भाई, अपनी 3 साल की मासूम भतीजी और अपनी मौसी, तीन परिजन उन्होंने अपनी खोए हैं। चूंकि वो खुद मेडिकल फील्ड से हैं और कोविड के दौरान अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में पैथोलॉजी लैब असिस्टेंट के तौर पर काम कर चुके हैं, इसीलिए उन्हें 13 जून 2025 को BJ मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में जाने की अनुमति मिल गई। वो अपनी भतीजी की बॉडी ढूंढने गए थे, तभी कैप्टन सबरवाल की बॉडी वहाँ लाई गई। वहाँ जो उन्होंने देखा उसे वो कभी नहीं भुला पाएंगे। उनके अपने शब्द में कैप्टन की बॉडी एक टेबल पर अलग रखी गई थी, बाकी बॉडी से अलग थी। वो बॉडी अकड़ी हुई थी, बैठी हुई पोजीशन में, मानो वो अभी भी अपनी पायलट सीट पर बैठे हों। उनके दोनों हाथ स्टीयरिंग
को पकड़े हुए थे, बिल्कुल वैसे जैसे कार की स्टीयरिंग पकड़ा जाता है। उनके पैर मुड़े हुए थे जैसे बैठने पर मुड़ते हैं, और हाथ आगे की तरफ फैला हुआ था। जब उनसे पूछा गया कि क्या स्टीयरिंग सच में उनके हाथ में था, तो उन्होंने कहा हाँ, स्टीयरिंग उनके हाथ में ही था। योग का कुछ हिस्सा हैंडल के साथ टूट करके उनके हाथों में आ गया था, और सबसे चौंकाने वाली बात, कैप्टन सबरवाल की वर्दी आगे से लगभग सही सलामत थी। उनके कंधों पर कैप्टन की 4 सुनहरी पट्टियां, उनकी काली टाई, उनके पैंट, उनके क्लर्क्स एक्टिव एयर ब्रांड के जूते, सब कुछ पहचाने जा सकने लायक था। उनके पीठ का हिस्सा, कमर के नीचे का हिस्सा बुरी तरह जला हुआ था क्योंकि आग पीछे से लगी थी, लेकिन आगे का हिस्सा बचा रहा क्योंकि वो अंत तक अपनी सीट पर बैठकर अपने जहाज को बचाने की कोशिश करते रहे। और दोस्तों, ये कोई एक अकेले गवाह की बात नहीं है। मॉर्चरी में मौजूद एक डॉक्टर ने भी इसी पूरी गवाही की पुष्टि की है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी कई बातें मेल खाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया कि बॉडी पर एयर इंडिया पायलट की वर्दी के अवशेष थे, 4 पट्टियों वाली मेटेलिक इंसिग्निया भी थी। पगलिस्टिक एटीट्यूड यानी कि मुक्केबाज जैसी मुद्रा में बॉडी अकड़ी हुई थी, जो आग में जलने पर तब होती है जब शरीर अंतिम क्षण में किसी चीज को कसकर पकड़े हुए होता है। और फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के अध्यक्ष कैप्टन CS रंधावा ने साफ कहा है कि अगर कैप्टन सुमित ने अपने हाथों से कंट्रोल पकड़कर जान दी है तो वो वही कर रहे थे जो एक कैप्टन को इमरजेंसी में करना सिखाया जाता है, यानी एयरक्राफ्ट को टेक ओवर करके उसे बचाने की कोशिश करना। अब सोचिए दोस्तों, अगर पायलट जानबूझकर क्रैश करना चाहता तो क्या वो स्टीयरिंग पकड़ता? वो तो हाथ छोड़ देता, सीट से उड़ जाता, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक स्टीयरिंग नहीं छोड़ी। ये बताता है कि कुछ टेक्निकल इमरजेंसी ही थी, शायद इंजन फेल हुआ, शायद सिस्टम क्रैश हुआ, और कैप्टन सबरवाल आखिरी दम तक उन 260 जिंदगियों को बचाने की कोशिश करते रहे। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में भी एक बहुत बड़ी कमी है। उसमें यह नहीं बताया गया कि इमरजेंसी शुरू होने के बाद कौन सा पायलट जहाज को फिजिकली उड़ा रहा था और आखिरी मेडे कॉल किसने की थी। ये जानबूझकर छुपाया गया ताकि सच सामने ना आ सके। कैप्टन सबरवाल का परिवार, उनके बूढ़े पिता पुष्कर राज सबरवाल और फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा है कि ये रिपोर्ट गलती से भरी गई है और जानबूझकर एक ऐसे पायलट को टारगेट किया जा रहा है जो अब खुद को डिफेंस नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में ही कहा था कि किसी ने पायलट को दोषी नहीं ठहराया, और 91 साल के पिता से कहा गया था कि वो ये भावनात्मक बोझ अपने सिर पर से उतार ले। अमेरिकी की लीगल फर्म चन्युमा लॉ, जो इस क्रैश के 115 पीड़ित परिवारों का प्रतिनिधित्व कर रही है, उन्होंने स्वतंत्र जांच की मांग की है। उनका कहना है कि कैप्टन का स्टीयरिंग पकड़े हुए मिलना ऐसे सवाल खड़े करता है जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब बात उस अकेले जिंदा बचे यात्री विश्वास कुमार रमेश की। वो अभी भी गंभीर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। अपने भाई को इस हादसे में खोने के दुख से भी अभी तक नहीं उबर रहे हैं। उनकी कहानी पर फिल्म बनाने की तैयारी हो रही है। उनकी पत्नी अभी मां बनने वाली है। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि एक तरफ इंसानियत है, एक तरफ कैप्टन सबरवाल जैसे लोग हैं जो आखिरी दम तक अपने यात्रियों को बचाते हैं, और दूसरी तरफ इंश्योरेंस के पैसे का गंदा खेल जो एक हीरो को विलन बनाने पर तुला हुआ है। एयरलाइंस कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां, बोइंग जैसी बड़ी कंपनियां, ये सब एक ऐसा सिंडिकेट बना चुकी है जो मरे हुए लोगों के नाम पर खेल खेलती है। आप ही बताइए दोस्तों, क्या एक ऐसा आदमी को विलन बनाना जायज है जो अपनी जान देकर भी अपनी ड्यूटी निभाता रहा? क्या सिर्फ इंश्योरेंस के पैसे के लिए एक मरे हुए कैप्टन की इज्जत मिट्टी में मिला देना सही है? क्या कैप्टन सबरवाल के परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्या असली जांच होगी कि बोइंग के 787 ड्रीमलाइनर में आखिर क्या खराबी थी जिसकी वजह से दोनों इंजन एक साथ बंद हुए? कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो। अगर ये सच जानकर आपका दिल भी पसीजा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बुद्धा इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि ऐसी हर अहम खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।